इंडिया में अभी भी प्लेन से सफ़र करना एक लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन के लिए सपने जैसा है। हम में से ज़्यादातर ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आज तक कभी भी प्लेन्स पर सफ़र नहीं किया होगा और इसका मेजर रीज़न है हाई प्राइसेस ऑफ एयरलाइन टिकट्स। हाई प्राइसेस की वजह से लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन टिकट्स को अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसी ही सिचुएशन 2016 से पहले टेलीकॉम सेक्टर की थी। उस समय हाई डेटा प्राइसेस की वजह से इंटरनेट तथा स्मार्टफ़ोन की पहुंच बहुत ही लिमिटेड लोगों तक थी। ऐसे में 2016 में आई जियो, जिसने स्टार्टिंग में फ्री डेटा तथा स्मार्टफ़ोन देकर पहले तो लोगों को इंटरनेट की आदत दिलवाई और फिर लो कॉस्ट डेटा चार्जेस तथा अच्छी सर्विसेज के दम पर पूरी टेलीकॉम सेक्टर को ही बदल कर रख दिया और अगले 2 सालों में इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई और इस सब का अल्टीमेटली कस्टमर्स को फ़ायदा हुआ। कुछ वैसा ही सिनेरियो हमें एविएशन सेक्टर में देखने को मिलने वाला है दोस्तों। इंडिया के बिलियनियर इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला एक अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन जिसका नाम आकाशा एयर होगा, लॉन्च करने जा रहे हैं। आप यहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं। टीच विंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या है पूरी न्यूज़। जब एविएशन इंडस्ट्री पेंडेमिक की वजह से अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, तब क्या यह सही समय है एक नई एयरलाइंस के लिए? क्या-क्या नई चीज़ें यह हमें ऑफ़र करने वाली है? क्या-क्या हर्डल्स इसके रास्ते में आने वाले हैं? इन सभी प्रश्नों के जवाब हम लोग आज की वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही हम लोग जानेंगे कि उनके इस वेंचर में और कौन-कौन इन्वेस्टर्स तथा एक्सपर्ट उनके टीम के पार्ट होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि क्या यह सही समय है एक नई एयरलाइन स्टार्ट करने के लिए? अभी के लिए इंडिया के एयरलाइन सेक्टर की बात करें तो यह ऑलरेडी वेरियस प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। पेंडेमिक ने उनकी स्थिति और भी खराब कर दी है। हाई डेब्ट तथा एयरक्राफ्ट लीज़ लायबिलिटी की वजह से कंपनी सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। इंडिगो एयरलाइन जो कि इंडिया की सबसे बड़ी लो कॉस्ट कैरियर है, जिसने पिछले कुछ ईयर्स में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, उसने भी अपने रीसेंट अप्रैल टू जून क्वार्टर में हाईएस्ट एवर क्वार्टरली लॉस रिपोर्ट किया है। बैंकिंग सेक्टर भी ऑलरेडी जेट एयरवे एंड द एयर इंडिया के डेब्ट रिकवर करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। ऐसे में वो भी किसी नए एयरलाइंस पर दांव नहीं लगाने वाले हैं। ज़्यादातर इंडियन इन्वेस्टर के मन में भी इस सेक्टर की एक स्केप्टिकल इमेज बन गई है। इन सर्कमस्टांसिस में एस इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला के एक नए एयरलाइन आकाशा एयर को स्टार्ट करने के फैसले ने सभी को चौंका दिया है। पर वे इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्हें इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है, तो उनके इतने बड़े फैसले के पीछे कुछ तो स्ट्रेटेजी रही होगी। तो समझने की कोशिश करते हैं कि उनके इस फैसले के पीछे रीजंस को। फर्स्टली, इंडस्ट्री की अभी की सिचुएशंस नए एयरलाइन के लिए सहायक हो सकती है, क्योंकि अभी के लिए एयरलाइन स्पेस के सभी प्लेयर्स फाइनेंशियली काफ़ी ख़राब स्थिति में हैं। गवर्नमेंट भी ट्रैवल एंड टूरिज्म स्पेस को कोई भी एड नहीं प्रोवाइड कर रही है। ऐसे में स्मॉलर और वीकर प्लेयर्स समाप्त हो जाएगी। एक अल्ट्रा लो कॉस्ट वेल फंडेड कैरियर्स का मार्केट में एंटर करने का इससे अच्छा टाइम हो ही नहीं सकता। इंडिया में लो कॉस्ट कैरियर 82% डोमेस्टिक एयर ट्रैवल स्पेस को कैटर करते हैं। आकाशा एयर के आने से अदर एयरलाइंस को भी अपनी प्राइसेस लो करनी होगी, जो उनके फाइनेंशियल्स पर और दबाव डालेंगे। ऐसे में यदि आकाशा एयर अपने प्रोमिसेस को डिलीवर करने तथा कॉस्ट को सस्टेनेबली लो रखने में सफल होती है, तो यह सर्टेनली अच्छा कर सकती है। सेकेंडली, राकेश झुनझुनवाला के लिए यह एक रेशनल बेट है। झुनझुनवाला 1985 से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वे इंडिया के सबसे बड़े वेल नोन इन्वेस्टर हैं। पब्लिक कंपनीज में उनकी प्रेजेंट होल्डिंग अराउंड 19,000 करोड़ है। वे इस वेंचर में केवल 35 मिलियन यानी कि 260 करोड़ ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो उनकी कुल होल्डिंग का केवल 1.3% ही है। यह दिखाती है कि वे केवल उतने ही पैसे लगा रहे हैं जो वे लॉस करने पर अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन यदि वेंचर सक्सेस होता है तो वो इससे एक गुड प्रॉफिट भी बना सकते हैं। थर्डली, उनकी कंपनी कम से कम कॉस्ट पर ऑपरेट करने पर फोकस करेगी, यानी कि कल्चर ऑफ फ्रीगुअलिटी उनका मेन प्रिंसिपल होगा। लो कॉस्ट स्ट्रक्चर ही उनका एकमात्र कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। कल्चर ऑफ फ्रीगुअलिटी को फॉलो करके इससे पहले आइकिया, कॉस्टको, साउथ वेस्ट एयरलाइन जैसी कंपनीज कॉम्पिटिटिव सेक्टर से भी कंसिस्टेंट पैसा बनाने में सफल हुई है। अगर आकाशा एयर भी सिमिलर कल्चर बिल्ड करती है तो यह सर्टेनली एक प्रॉफिटेबल एयरलाइंस बन सकती है। कंपनी के इंसेंटिव स्ट्रक्चर भी काफ़ी डिफरेंट होगा। एम्प्लॉयज़ को कॉस्ट रिडक्शन के बेसिस पर इंसेंटिव दी जाएगी,
यह उनके फ्रीक्वेलिटी प्रिंसिपल को कंपनी में प्रमोट करेगा। लास्टली, पेंडेमिक के बावजूद इंडिया में लॉन्ग टर्म डिमांड सिनेरियो अच्छी होने वाली है। इंडिया के एस्पिरेशनल पब्लिक एंड ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि एयर ट्रांसपोर्ट अपने प्री कोविड लेवल की तेज़ी से ग्रो करेगी। ऐसे में अगर प्राइसेस अट्रैक्टिव रखी जाए तो एग्जिस्टिंग कस्टमर भी आकाशा एयर की ओर आ जाएगी। इसलिए बोथ न्यू एंड एग्जिस्टिंग डिमांड नए एयरलाइंस को फ़ायदा पहुंचा सकती है। झुनझुनवाला इन्हीं वजहों से इस सेक्टर को लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। यहाँ पर आप उनका स्टेटमेंट देख सकते हैं, आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन इंडियाज़ एविएशन सेक्टर इन टर्म ऑफ डिमांड। ये फैक्टर इंडिकेट करते हैं कि झुनझुनवाला ने काफ़ी सोच समझकर यह दांव खेला है। अब यह देखने वाली बात होगी कि आकाशा एयर एविएशन सेक्टर का जियो बन पाती है या नहीं। अब समझते हैं कि इस एयरलाइंस को शुरुआत करने में क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है और कितना समय लग सकता है। इंडिया में एक एयरलाइन स्टार्ट करने की प्रोसेस काफ़ी स्लो है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी से लेकर एयर ऑपरेटिंग परमिट एओपी लेने तक की प्रक्रिया में सालों लग जाते हैं। इवन एट इट्स फास्टेस्ट, एओपी लेने तथा ऑपरेशन स्टार्ट करने में 1 साल से ज़्यादा समय लग सकता है। इंडिगो एयरलाइंस जैसे वेल एस्टेब्लिश्ड लो कॉस्ट एयरलाइन से compete करना एक टफ टास्क हो सकता है। एविएशन सेक्टर में हाई टैक्सेस और हाई मेंटेनेंस कॉस्ट को मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। इस सेक्टर में एम्प्लॉयज़ को हाई सैलरी एंड अदर बेनिफिट प्रोवाइड करने पड़ते हैं। एयरलाइन इंडस्ट्री काफ़ी रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। हमें कई सारे रूल, रेगुलेशन एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। एविएशन टरबाइन फ्यूल प्राइसेस इस सेक्टर के कंपनीज के कॉस्ट का एक मेजर पार्ट है, जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की वजह से काफ़ी फ्लक्चुएट करती है। इंडिया में डीजीसीए हाई डिमांड एंड लो सप्लाई के केसेस में टिकट के प्राइसेस पर लिमिट लगा देती है, जिससे ये कंपनीज हाई डिमांड के सिचुएशन में भी अधिक प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। इंडिया के मेट्रो सिटीज़ में प्राइम टाइम स्लॉट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एयरलाइंस को अलॉट की जा चुकी है। ऐसे में न्यू एयरलाइंस के लिए ऑपरेटिंग स्लॉट मिलना एक हार्ड टास्क है। इन वजहों से पास्ट में इंडिया के कई एयरलाइंस बंद हो चुके हैं, जैसे जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस। ऐसे में आकाशा एयर सक्सेस होती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके टीम की और कंपनी के स्ट्रक्चर की। 35 मिलियन यूएस डॉलर के इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ 40% स्टेक राकेश झुनझुनवाला जी के पास रहेगा। कंपनी में अगले 4 साल तक 70 एयरक्राफ्ट होंगे। एयरबीएनबी एंड पार्क कैपिटल मैनेजमेंट भी आकाशा एयर में इन्वेस्टर रहेंगे। आदित्य घोष, जिन्होंने इंडिगो एयरलाइंस को 14 ईयर्स में प्रॉफिटेबल बनाया, वह भी को फाउंडर में रहेंगे और उनके पास 10% स्टेक होगा। जेट एयरवेज के फॉर्मर सीईओ विनय दुबे विल बी द सीईओ ऑफ आकाशा एयर। उनके पास 15% स्टेक होगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डेल्टा एयरलाइंस के फॉर्मर सीनियर एग्जीक्यूटिव भी फाउंडिंग टीम का हिस्सा होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गो एयर के फॉर्मर रिवेन्यू मैनेजमेंट वीपी आनंद श्रीनिवास सीटीओ, जेट एयरवेज के फॉर्मर वीपी प्रवीण अय्यर सीओओ, इसके अलावा इंडस्ट्री के वेटरन नीलू खत्री कॉरपोरेट अफेयर के हेड होंगे। एविएशन सेक्टर के इतने सारे एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट टीम के साथ कंपनी एविएशन सेक्टर में कंप्लीट चेंज लाने का पूरा पोटेंशियल रखती है। आकाशा एयर एक अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर यूएलसीसी के रूप में ऑपरेट करेगी। ये यूएलसीसी क्या होती है, इसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली यूएलसीसी एयरलाइंस अपनी कॉस्ट को कम से कम रखने तथा प्रॉफिट को बढ़ाने पर फोकस करती है। इसके लिए यह केवल एक ही तरह के प्लेन्स को खरीदती है, जिससे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने का कॉस्ट कम किया जा सके। ये अपनी एयरलाइंस में केवल एक ही तरह के टिकट्स रखती है। इनमें बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, ईटीसी कैटेगरीज नहीं रखी जाती है, क्योंकि इनका मेन फोकस होता है टिकट्स को चीप रखना। ये डायरेक्टली एक सिटी से दूसरी सिटी फ्लाई करती हैं, बीच में कहीं भी स्टॉपेज नहीं रखते हैं, ताकि कॉस्ट को कम किया जा सके। ये मेट्रो सिटीज़ के नज़दीक स्मॉलर एयरपोर्ट्स पर लैंड करने की कोशिश करती है, ताकि कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। ये अपनी टिकटें डायरेक्टली ऑनलाइन अपने प्लेटफॉर्म पर सेल करती है, ताकि थर्ड पार्टी कमीशंस को भी सेव किया जा सके। ये अपनी प्लेन रिसोर्सेस को एज ए एडवर्टाइजिंग सोर्स भी यूज़ करती है, ताकि वहाँ से भी कुछ पैसा कमाया जा सके। तो यह था हमारा इस आकाशा एयर का फुल एनालिसिस। मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस एयरलाइंस पे आपकी क्या राय है, यह सक्सेस होगी या नहीं?
आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।